सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी शमी को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पंजाब की टीम के खिलाफ हारे हुए मुकाबले को जीत में तब्दील करने वाले बल्लेबाज बने कल संजू सैमसन। और वाकई में संजू सैमसन की पारी कुछ ऐसी थी कि उसने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। परंतु आप सभी को क्या लगता है, संजू सैमसन और केएल राहुल में कौन एक बेहतर बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, राजस्थान और पंजाब की टीम के बीच में यह बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया वानखेड़े के स्टेडियम में। मुकाबले की शुरुआत में टॉस जीतकर संजू सैमसन ने टीम के लिए पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन वो शायद नहीं जानते थे कि आज पंजाब की टीम के खिलाड़ी एक बड़ा स्कोर बनाने के मकसद से मैदान पर आएंगे। दोस्तों, मैदान पर आते ही केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए। हालांकि इसी बीच मयंक अग्रवाल तो 14 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन केएल राहुल मैदान पर सेट हो गए, जिसके बाद राहुल को साथ मिला क्रिस गेल का। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में लगभग 50 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप हुई और इसी बीच 28 गेंदों में 40 रन बनाकर कहीं न कहीं क्रिस गेल मैदान में अपना काम कर गए थे। लेकिन इसके बाद केएल राहुल दीपक हुड्डा के साथ मिलकर जो करने वाले थे उसका अंदाजा तो संजू सैमसन को 1% नहीं होगा। दोस्तों, केएल राहुल ने आगे चलकर अपनी टीम के लिए 50 गेंदों में ही 91 रन जड़ दिए, तो वहीं दीपक हुड्डा की भी 28 गेंदों में लगभग 60 से 65 रनों की इस पारी ने पंजाब की टीम को 221 तक पहुंचा दिया था। इतना बड़ा लक्ष्य होने के बाद ऐसा लग रहा था कि पंजाब की टीम मुकाबले को 99% तो जीत ही चुकी है। लेकिन आगे चलकर संजू सैमसन जो करने वाले थे उसके बारे में जानकर शायद आपके भी माथे पर पसीने आ जाएंगे। दोस्तों, राजस्थान की टीम की सलामी जोड़ी यानी कि बेन स्टोक्स और वनन मोरा भले ही चेस करते करते आउट हो गए थे, लेकिन इसके बाद संजू सैमसन ने बटलर के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप जुटानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद संजू सैमसन को आज कोई जोड़ीदार नहीं मिल पाया। जॉस बटलर और शिवम दुबे अपनी अपनी पारियों में 23 रन लगाकर आउट हो गए थे और भले ही क्रीज के दूसरे छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन संजू सैमसन जिस हिसाब से रन बनाते चले गए मुकाबला उतना ही ज्यादा क्लोज हो गया। और फिर आखिरकार पारी के 18वें ओवर में संजू सैमसन ने चौके और छक्कों की बरसात करके अपना शतक पूरा कर लिया। मात्र 53 गेंदों में सैमसन ने 155 रन जड़ दिए थे। लेकिन दोस्तों, फिर अंतिम ओवर में चाहकर भी संजू सैमसन अपनी टीम को नहीं जिता पाए। परंतु क्या आप सभी जानते हैं कि अंतिम ओवर में तो मुकाबला पलटा ही नहीं था, बल्कि मुकाबला तो पलटा था मोहम्मद शमी ने। दरअसल दोस्तों, ये पूरा वाक्य पारी के 18वें ओवर का है, जिस दौरान शमी को गेंदबाजी पर बुलाया गया। उससे पहले तो गेंदबाजों की जमकर धुनाई हो रही थी, लेकिन शमी ने आते ही रन्स लगने रोक दिए और वो विकेट दिलाया जिसने मैच का रुख ही बदल दिया। दरअसल दोस्तों, शमी के साथ मैदान में अब रियान पराग भी सेट हो चुके थे और जाहिर सी बात है कि वो बड़ी आसानी से अपनी टीम को जिता भी सकते थे। लेकिन रियान पराग को ही आउट करने के लिए शमी ने एक स्पेशल चाल भुना। इस ओवर की पहली गेंद को दोस्तों शमी ने वाइड की तरफ डाल दिया और फिर अगली गेंद को एक जबरदस्त बाउंसर के रूप में डाला। अब बल्लेबाज रियान पराग सोच रहे होंगे कि एक नॉर्मल गेंद आएगी, लेकिन शमी ने फिर से एक बाउंसर डाल दी। तो वहीं रियान पराग सोचकर बैठे थे कि यह एक फुल लेंथ की डिलीवरी होगी। उन्होंने आगे बढ़कर बल्ला तो घुमा दिया, लेकिन गेंद ऊपर हवा में ही टंग चुकी थी, जिसके बाद राहुल ने पराग का यह कैच पकड़ा और उनकी 11 गेंदों में 25 रनों की तूफानी पारी को समाप्त कर दिया। दोस्तों, ये झटका इतना ज्यादा बड़ा था कि फिर आगे चलकर सैमसन के बाद कोई और खिलाड़ी नहीं टिक सका मैदान पर। लेकिन सैमसन ने भी लगभग मैच जिता ही दिया था। वो तो अंतिम गेंद पर वो छक्का नहीं लगा पाए। परंतु दोस्तों, वाकई में तारीफ करनी होगी मोहम्मद शमी की। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से अंतिम ओवर्स में मैच को पलट कर रख दिया। और दोस्तों, आप सभी शमी की इतनी शानदार गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैदान पर आते ही केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए। हालांकि इसी बीच मयंक अग्रवाल तो 14 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन केएल राहुल मैदान पर सेट हो गए, जिसके बाद राहुल को साथ मिला क्रिस गेल का। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में लगभग 50 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप हुई और इसी बीच 28 गेंदों में 40 रन बनाकर कहीं न कहीं क्रिस गेल मैदान में अपना काम कर गए थे। लेकिन इसके बाद केएल राहुल दीपक हुड्डा के साथ मिलकर जो करने वाले थे उसका अंदाजा तो संजू सैमसन को 1% नहीं होगा। दोस्तों, केएल राहुल ने आगे चलकर अपनी टीम के लिए 50 गेंदों में ही 91 रन जड़ दिए, तो वहीं दीपक हुड्डा की भी 28 गेंदों में लगभग 60 से 65 रनों की इस पारी ने पंजाब की टीम को 221 तक पहुंचा दिया था। इतना बड़ा लक्ष्य होने के बाद ऐसा लग रहा था कि पंजाब की टीम मुकाबले को 99% तो जीत ही चुकी है। लेकिन आगे चलकर संजू सैमसन जो करने वाले थे उसके बारे में जानकर शायद आपके भी माथे पर पसीने आ जाएंगे। दोस्तों, राजस्थान की टीम की सलामी जोड़ी यानी कि बेन स्टोक्स और वनन मोरा भले ही चेस करते करते आउट हो गए थे,
लेकिन इसके बाद संजू सैमसन ने बटलर के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप जुटानी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद संजू सैमसन को आज कोई जोड़ीदार नहीं मिल पाया। जॉस बटलर और शिवम दुबे अपनी अपनी पारियों में 23 रन लगाकर आउट हो गए थे और भले ही क्रीज के दूसरे छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे, लेकिन संजू सैमसन जिस हिसाब से रन बनाते चले गए, मुकाबला उतना ही ज्यादा क्लोज हो गया। और फिर आखिरकार पारी के 18वें ओवर में संजू सैमसन ने चौके और छक्कों की बरसात करके अपना शतक पूरा कर लिया। मात्र 53 गेंदों में सैमसन ने 155 रन जड़ दिए थे। लेकिन दोस्तों फिर अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन चाहकर भी अपनी टीम को नहीं जिता पाए। जीतने के लिए आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए थे और संजू सैमसन छक्का लगाने के प्रयास में अपना कैच थमा बैठे। उनकी पारी तो 119 रनों पर समाप्त होकर रह गई, जिसके चलते दोस्तों राजस्थान की टीम इस जीते हुए मुकाबले में हार गई। लेकिन दोस्तों वाकई में अगर किसी खिलाड़ी ने इस पूरे मुकाबले में दिल जीता तो वो संजू सैमसन ही है। दोस्तों आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान की टीम के 217 रनों में से 119 रन तो संजू सैमसन ने बनाए, तो वहीं उनकी पूरी टीम ने दूसरी तरफ केवल 89 रन ही बनाए। सलामी जोड़ी तो 15 रन भी नहीं बना पाई थी, लेकिन संजू सैमसन ने मैदान में आते ही आतिशी पारी खेली, अपना अर्धशतक पूरा किया, फिर मात्र 53 रनों के भीतर अपने शतक को पूरा करके सबको हिला कर रख दिया था। हालांकि संजू सैमसन से अंतिम ओवर में ये भूल जरूर हुई कि उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर सिंगल न लेने का फैसला किया। शायद उस समय 2 रन भी हो सकते थे और उनकी टीम मुकाबले को जीत सकती थी या फिर ड्रॉ भी हो सकता था। खैर दोस्तों जो भी हो, राजस्थान की टीम भले ही मैच को हार चुकी है, लेकिन संजू सैमसन ने करोड़ों भारतीयों का दिल जीता है और उनकी यही बल्लेबाजी दर्शाती है कि वो कितने महान कप्तान हैं। परंतु सैमसन की धाकड़ पारी जिसने मैच पलट कर रख दिया था, उसे आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2021 का असल रोमांच तो जब देखने को मिला जब पंजाब और राजस्थान की टीम के बीच में यह रोंगटे खड़े कर देने वाला मैच अपने आखिरी ओवर में चला गया। लेकिन क्या था आखिरी ओवर का रोमांच और कैसे पूरा मुकाबला एक गेंद की वजह से पलट गया, वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, केएल राहुल और सैमसन में से किसकी बल्लेबाजी बेहतर थी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों असल मायने में तो आईपीएल 2021 का आगाज अभी शुरू हुआ है, क्योंकि आईपीएल 2021 का सबसे ज्यादा रोमांचक मुकाबला रहा पंजाब और राजस्थान की टीम के बीच में। आपको बताएं दोस्तों कि इस मुकाबले में टॉस जीता संजू सैमसन ने और टीम के लिए पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन यह फैसला शुरुआती दौर से ही पंजाब की टीम के नाम रहा, क्योंकि दोस्तों मैदान में आते ही केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने एक आक्रामक शुरुआत की कोशिश करी, जिसमें मयंक अग्रवाल फ्लॉप रहे, लेकिन उसके बाद मिलकर गेल के साथ मिलकर केएल राहुल ने लगभग 50 रनों की पार्टनरशिप बनाई। दोस्तों इस पार्टनरशिप से पंजाब की टीम का स्कोर बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। गेल अपनी पारी में 28 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन केएल राहुल एक मजबूत स्तंभ की तरह मैदान में मौजूद रहे। दोस्तों न सिर्फ 29 गेंदों में इस खिलाड़ी ने अर्धशतक जड़ा, बल्कि अपनी टीम को 150 के पार ले जाने का जिम्मा भी लिया। इसी बीच दीपक हुड्डा का भी एक अलग ही अवतार देखने को मिला। 17 गेंदों में 43 रन जड़कर उन्होंने सबको अपने आप को साबित कर दिया। आपको बता दें कि दीपक हुड्डा की 64 रनों की पारी ने पूरे गेम को बदल कर रख दिया था। तो वहीं कप्तान केएल राहुल ने तो कप्तानी पारी खेलकर 50 गेंदों में 91 रन जड़कर टीम को 221 तक पहुंचा दिया। राजस्थान की टीम को जीतने के लिए 222 रन चाहिए थे। लक्ष्य पहाड़ जैसा था, लेकिन इस पहाड़ को तोड़कर रख दिया संजू सैमसन ने।